आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सब लोग के लिए, और अगर आप लोग इंपॉर्टेंट वीडियो को मिस कर दोगे तो आप लोग फोटोशॉप के वो चीजें नहीं पहचान सकोगे जो आपको पहचानना जरूरी होती है। सो आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोग को एक स्ट्रोक और पाथ की मदद से एक चीज बनाना सिखाऊंगा। लाइक यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, इस तरीके से आप लोग जो है अपनी इमेज के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। लाइक आप किसी की भी इमेज पर अप्लाई कर सकते हो। कैसे अप्लाई करना है वो मैं आप लोग को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें भी बताऊँगा, कंप्यूटर की स्क्रीन पर प्रैक्टिकली करके दिखाऊँगा कि क्या है, कैसे बन सकता है, इसके ऊपर कैसे अप्लाई करना है, सब कुछ आपको डिटेल वीडियो है, इसको मिस मत करें, छोटी-सी वीडियो है। सो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बाय द वे अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ज़रूर ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके ज़रूर जाना। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए बाकी बढ़ते हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर। सो इस वक्त मैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे अवेलेबल हूँ, यानी कि मौजूद हूँ। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो यहाँ पर ब्रश टूल है और यहाँ पर पेन टूल है, ठीक है। अगर मैं ब्रश टूल लेकर यहाँ पर कुछ चीज़ बना रहा हूँ तो ये स्मूथली नहीं बन रही है। पहले भी मैं आप लोग को बता चुका हूँ कि स्मूथ आपको कैसे बनाना है, ठीक है। यहाँ पर आपको स्मूथनेस का ऑप्शन मिल जाता है वैसे, और आप लोग यहाँ से भी बना सकते हो, बट मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताता हूँ। अगर आप स्मूथ बनाना चाहो तो आपको वीडियो मिल जाएगी ब्रश टूल की, आप वो ब्रश टूल की वीडियो चेक कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ से मैं ले लेता हूँ पेन टूल फर्स्ट ऑफ ऑल, और एक पाथ को जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ। लाइक मैंने ऐसे करा और ऐसे क्लिक करा तो ये हमारी एक पाथ क्रिएट हो जाती है, और ये हमारी स्मूथली बन जाती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करके ऐसा बना लूँ तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो कि स्मूथली एक पाथ क्रिएट हो चुकी है मेरी। अब मैं इसको जो है ना एक ब्रश के अंदर अवेलेबल करूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ से आ जाता हूँ ब्रश टूल में, ठीक है। एंड यहाँ से अगर आप लोग देखो तो एक गलती मैंने ये करी कि मैंने लेयर नहीं ली, न्यू लेयर लेकर मुझे इसके ऊपर ही क्रिएट करना है। तो मैं क्या करूँगा, मेक श्योर आप न्यू लेयर एक क्रिएट कर लें, ठीक है। देन उसके बाद आप यहाँ से ले लें दोबारा पेन टूल, आपको नहीं लेना पड़ेगा, मुझे लेना पड़ रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से पेन टूल लेकर एक इस तरीके से पाथ को क्रिएट कर दिया, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे, ठीक है। सो अब ये मैंने पाथ क्रिएट करी है। अब मैं यहाँ से ब्रश टूल की कुछ सेटिंग कर देता हूँ ताकि जो मैं अप्लाई करूँ अपने पाथ के अंदर वो हमारा सारा ब्रश की सेटिंग आए। तो इसलिए हमें ब्रश की सेटिंग करना पड़ेगी सबसे पहले तो यहाँ पर जो है मैं एक ब्रश सिलेक्ट कर लूँगा। लाइक साइज़ यहाँ से आप लोग इसका एडजस्ट कर सकते हो, और सिंपली आपने क्या कर लेना है, आपने सिंपली इन दोनों टूल को आप ले सकते हो, सिलेक्शन या फिर आप पेन टूल, इन दोनों टूल में से किसी को भी ले सकते हो। और देन इसके ऊपर राइट क्लिक करके स्ट्रोक पाथ पे आप जैसे क्लिक करते हो तो आपके पास लाइक यहाँ पर बहुत सारी ऑप्शंस आ जाते हैं। लेकिन हम इसको ब्रश पे रखेंगे क्योंकि अभी हमने जो है ब्रश की सेटिंग यहाँ पर अप्लाई करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सिमिलर प्रेशर पर हटा दिएगा, सिंपली ये किसी काम का नहीं है आप लोगों के लिए, बट हाँ अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्यों काम का है ये, ठीक है। तो यहाँ से सिंपली जैसे ही मैं ओके प्रेस करूंगा तो ये मेरी ब्रश की सेटिंग सारी अप्लाई कर देगा इस स्ट्रोक के ऊपर, ठीक है। देन अगर आप लोग यहाँ से चेंज करना चाहो तो दोबारा जाना, यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर जाकर आप यहाँ पर हार्डनेस वगैरह एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है हो गया। सो अब मैं आपको जो है सिमिलर प्रेशर के बारे में बता देता हूँ। लाइक अगर मैं इस लेयर के ऊपर दोबारा से स्ट्रोक पाथ पे जाकर सिमिलर प्रेशर पर क्लिक करके ओके प्रेस करूंगा तो सिंपली आपके लिए पेन टैबलेट के लिए होता है कि अगर आप लोग पेन टैबलेट को यूज़ करो तो आप प्रेशर देकर इसके ऊपर क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। सो अब आगे बढ़ते हैं और आगे मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि वो कौन सी चीज़ है जो मैं आपको अभी बनाना सिखाने वाला था। सो यहाँ पर जो है मैंने अपनी इमेज रखी है, तो चलें इसी के ऊपर एडिट वगैरह जो भी करना है मैं वो कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि हमने यहाँ से ले लेना है पेन टूल, और मेक श्योर आप ये याद रखिएगा कि यहाँ से आपका पाथ सिलेक्ट रहा है, क्योंकि हमें शेप नहीं बनाना है, यहाँ पे पाथ बनानी है। तो सिंपली मैं पाथ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके ऊपर अपने सिलेक्शन बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। सो गाइस थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हाँ सिलेक्शन आप जो है स्ट्रोक जो है बहुत आसानी से बना सकते हो। यहाँ पर सिंपली पेन टूल का सारा कमाल है, बाकी आपको बस इसको मूव और ड्रैग करवाना है, ठीक है। सो ये मैंने कुछ इस तरीके से बना दिया है, ठीक है। और मेक श्योर मैं यहाँ से ले लूँगा अपनी सिलेक्शन टूल और राइट क्लिक कर कर मैं इसके ऊपर अप्लाई कर दूंगा। बट उससे पहले मैं यहाँ से जो अपनी सेटिंग चेंज करना चाह रहा हूँ। लाइक मैं ब्रश टूल का जो कलर है वो वाइट रखना चाह रहा हूँ, और यहाँ से जो है मैं एक चीज़ इसके अंदर और अप्लाई करूँगा। लाइक यहाँ से जाके इसकी मैं हार्डनेस थोड़ी सी कम कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी यहाँ से आप स्ट्रोक वगैरह भी इसका चेक कर सकते हो, लाइक साइज़, ठीक है। थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ मैं इसका साइज़, बेस्ट। अब मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली इसको यहाँ से सिलेक्शन टूल लेकर राइट क्लिक करूँगा और स्ट्रोक पाथ क्लिक करके ओके प्रेस कर दूंगा। लाइक ये मेरा स्ट्रोक इसके ऊपर आ जाएगा। देन मैं जाऊँगा लेयर के अंदर और क्लिपिंग मास्क, इसको सिलेक्ट करके ब्लैक कलर हमारा ऊपर है, ब्रश टूल लेकर यहाँ से मैं इसको इरेज कर दूंगा, लाइक, ठीक है। तो इसको हम जहाँ जहाँ से इरेज करना होगा वहाँ से हम इसको इरेज करेंगे।
सो जल्दी से कर लेते हैं इरेज। अगर आप लोग को वापसी लेकर आना हो तो आप यहाँ से व्हाइट कलर लेकर इसको वापसी ला सकते हो। तो गैस मैंने कुछ इस तरीके का पैटर्न बनाया है कि लाइट यहाँ से आएगी, यहाँ से गायब, फिर यहाँ से आएगी, यहाँ से गायब, फिर यहाँ से आएगी, यहाँ से गायब। ठीक है, सो मैंने कुछ इस तरीके का पैटर्न बना लिया है। और देन यहाँ पर जो है मैं इसके ना कलर वगैरह भी जो है वो चेंज करूँगा। सो मैं इस लेयर के ऊपर जो है वो डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आ जाता हूँ मैं। ड्रॉप शेडो अप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर मैं जो है इनर ग्लोइंग या हाँ इनर शेडो में इसके ऊपर अप्लाई करना चाहूँगा। लाइक थोड़ा सा येलो टाइप का जो है वो इफेक्ट डालूंगा मैं इसमें। ठीक है, और डिस्टेंस थोड़ा सा मैं इंक्रीज करूँगा इसमें। ओके, सो अब इस तरीके का बना देने के बाद सिंपली अगर आप लोग इसका कलर भी चेंज करना चाहो तो ऑफ कोर्स आप लोग यहाँ पर कलर ओवर लेकर ना जाकर जो है अपना कलर भी चेंज कर सकते हो। और इसके अंदर और अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोग यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। लाइक मैं यहाँ से अगर इसका शेडो चेंज कर दूँ, सो लाइक ये भी शेडो काफ़ी अमेजिंग सा है। ठीक है, अगर आप लोग यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो, इसके ऊपर शेडो भी लगा सकते हो लाइक दिस। ठीक है, सो मैंने इस तरीके का शेडो लगा दिया और मैं चाह रहा हूँ इसके अंदर थोड़ी सी आउटर ग्लोइंग को ऐड करना। सो यहाँ से जो है मैं मेक श्योर जो है अपना कलर चेंज कर लूँगा। गाइस मैंने एक सिंपली सा इसके ना काम करा है, इनर ग्लोइंग लगा दिया है और थोड़ा सा साइज बढ़ा, ओके प्रेस करूंगा तो लाइक इस तरीके का ये हमारे पास रिजल्ट आ चुका है। अब मैं यहाँ पर जाकर यार ये छोटी छोटी सी चीज़ें इनको भी रिमूव कर देता हूँ। ये ख़राब हो गई थी मेरी, मैं इसको रिमूव करना भूल गया था, शायद नज़र नहीं आ रहा होगा ना वाइट कलर। सो ये देख सकते हो आप लोग, मैंने इस तरीके से इसके ऊपर जो है ये अप्लाई कर दिया है और लाइक आप लोग की नज़रों के सामने जो है मैंने क्रिएट कर दिया है। सो यहाँ से अब आप पाथ को डिलीट कर सकते हो और आप ये ब्रश यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर मेरा ये ऑलमोस्ट हो चुका है रेडी। और आई होप आप लोग को ये जो छोटा सा ट्यूटोरियल था ये पसंद आया होगा, और अगर आया तो लाइक करो, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर इससे भी अच्छे अच्छे कंटेंट आप लोग को मिलते रहेंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो के नया ट्यूटोरियल लेके, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड अल्लाह हाफिज़।